अतुल लोढ़े पाटिल जी से ले लेती हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनुराग जी उसके बाद जवाब देंगे। अतुल लोढ़े पाटिल जी, उन्होंने चूंकि यासिन मलिक का दोस्त आपको बताते हुए तमाम टिप्पणी की है, पहले आप अपना जवाब दें। नहीं, बराबर है। फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जो है वो भी देशद्रोही है। डोवल, अजित डोवल वो भी देशद्रोही है। नरवानी जी वो भी देशद्रोही है, क्योंकि उन्होंने हाथ मिलाया था, उन्होंने यासीन मलिक को अपना एम्बेसडर बनाया था, उसके पासपोर्ट बनाए थे। ये सारे देशद्रोही है, क्योंकि ये चाहते हैं इस देश में हिंदू मुसलमान हो, इसलिए ऐसी बात करते हैं। वो वीएचपी वाले हैं ना, उनको कहना कि इन्फॉर्मेशन लेके बैठा करे। वो हमारा फुनसुन स्टैंडिंग स्टिग्मा जो है ना, वो नहीं था, हमारा काउंसिलर नहीं था। वो गलत जानकारी अमित मालवीय जो है उसका धंधा ही है, रोज कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान फैलाते रहना। उसने ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है जिसके ऊपर डिफेमेशन केस होगी। हमारा काउंसिलर नहीं था, हमारा काउंसिलर नहीं था। किस तरह की बात कर रहे हैं? मैं बीच में बोला नहीं। मनीष शुक्ला जी, मिर्ची लगी क्या? मिर्ची लगी क्या? अटल बिहारी वाजपेयी मिर्ची लगी क्या? उसका पासपोर्ट बना के दिया था। मिर्ची लगी क्या? मिर्ची लगी क्या? अजित डोभाल उसके साथ चर्चा करते थे। मिर्ची लगी क्या? तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी देशद्रोही है? अडवाणी देशद्रोही है? अजित डोभाल देशद्रोही है? ये डिबेट में तुम्हारी फालतू की डिबेट में हमको जाना नहीं है। तुमने 11 साल में इस देश का जो भ्रष्टाचार किया है, इस देश को जो नफरत की आग में झोंकने का काम किया है, बीजेपी वालों समझ लो, तुम देश के साथ गलत कर रहे हो। देश के साथ गलत कर रहे हो, गलत खबर फैलाते हो, नफरत फैलाते हो। सवाल करने वाले को नक्सलवादी कहते हो, सवाल करने वाले को पाकिस्तान जाओ, चाइना जाओ कहते हो, और दूसरी गलबैया करते हो दोस्तों के साथ। ये पूरे देश ने देखा है, ये पूरे देश ने देखा है, ये पूरे देश ने देखा है। संविधान की शपथ लेके 80-20 करते हो, बटेंगे तो बटेंगे करते हो। ये तुम्हारा धंधा है। हम सबको लेके चलने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और आपका जो कानून व्यवस्था जो है वो टूट है। कानून व्यवस्था पहले बढ़ाने का बिहार के चुनाव है। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। प्लीज अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में। लेकिन ये तौकीर रजा कहाँ है? मनीष शुक्ला जी, तौकीर रजा कहाँ है? तौकीर रजा इतना भड़काने वाला बयान दे रहे थे, सरकार क्या कर रही थी? तौकीर रजा इतना भड़काऊ बयान दे रहे थे, सरकार क्या कर रही थी? मनीष शुक्ला जी, हिंदू मुसलमान करना चाहते हो? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? चित्रा जी, अपने मुख्यमंत्री को कभी कहा योगी को शर्म तुमको आनी चाहिए। लोढ़े, शर्म तुमको आनी चाहिए। यासीन मलिक से यारी करते हो, शर्म। अब यासीन मलिक को क्यों लेकर आ रहे हैं? पहले बरेली संभालिए। ये बताइए तौकीर रजा आदमी कहाँ है अभी? कहाँ है चित्रा जी, जिसकी वजह से ऐसे हालात पनपे हैं बरेली में? चित्रा जी नहीं, ये नहीं चलेगा। चित्रा जी, पहले चर्चा किसने की? किस लाल किले तक कौन गया? तमाम घटनाओं की चर्चा किसने की? अभी बरेली में लौट आते हैं ना, बरेली में लौट आते हैं। अभी बरेली में शांति व्यवस्था चाहिए, अभी बरेली में शांति व्यवस्था चाहिए, ठीक है। लेकिन मनीष जी, क्या मुसलमानों को ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में उनके साथ भेदभाव होता है? जब भी आप लोग 80-20 वाला बयान देंगे, जब भी आप लोग सनातन धर्म को यकीनन आपकी सरकार प्रमोट करती है, तो मुस्लिम धर्म के लोगों को लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, कि उनके पर्व त्योहार को लेकर उतना उत्साह सरकार के भीतर नजर नहीं आता है। मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार किसी योजना में कोई भेदभाव नहीं करती। हाँ, हम तुष्टीकरण नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि आप चाहे आतंकी घटना करो अखिलेश की तरह, हम तुमको छोड़ देंगे। अगर कोई अपराध करेगा, कोई आतंकी घटना में शामिल होगा, चाहे जिस जाति का होगा, चाहे जिस धर्म का होगा, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो रोहित अग्रवाल जी, मैं आपके पास आ रही हूं। यहाँ पर अनुराग भदौरिया जवाब देंगे। देखो, मुझे लगता है जो सवाल आपने उनसे पूछा कि तौकीर रजा ने जो बयान दिया था उसके बारे में सरकार ने क्या किया, तो सुनना नहीं चाहते हैं। उनसे पूछो ना। पुलिस कार्रवाई कर रही है। बात अभी चिल्लाई मत। लेकिन आतंकियों को छोड़ा था, फिर आतंकियों को छोड़ा था यासीन मलिक। सवाल ये उठता है, जब बदायूं में घटना होती है फिर वही राग गाते हो, जब यहाँ कासगंज में घटना होती है वही राग गाते हो, जब यहाँ पे बहराइच में घटना होती है वही राग गाते हो, बरेली में घटना हुई वही राग गा रहे हो। आपके सरकार में दंगे हो रहे हैं, आपके सरकार में भावनाएं भड़क रही हैं, आपकी पुलिस क्या कर रही है, आपकी सरकार क्या कर रही है,
आपकी आपका एलआईयू डिपार्टमेंट, आपकी एलआईयू क्या कर रही है, आपकी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? आप फेल हो रहे हैं, आप मानिए आप फेल हो रहे हैं, और आप फेलियर को छुपाने के लिए चिल्ला रहे हैं। आप अपना फेलियर छुपाने के लिए चिल्ला रहे हैं, क्योंकि आप चेहरा आपका देखो, जनता ने देख लिया कि आप उत्तर प्रदेश में शांति नहीं बना पा रहे हो। आप बरेली में जिस तरह की लाठी, जिस तरह का जो हुआ आगजनी हुई है, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी आप लोग हैं तो कौन लोग है? जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगी? पुलिस जिम्मेदारी नहीं लेगी तो कौन लेगा? आपका एलआईयू फेल हो जाता है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट फेल हो जाता है, ऊपर से इस तरह की आगजनी हो जाती है, और फिर बैठ के हल्ला मचाते रहते हो। सरकार आपकी है, पुलिस प्रशासन आपका है, आपका फेल हो रहा है और हल्ला मचा रहे हो टीवी पे। और ये बड़बड़ मत कीजिए, बहुत सेंसिटिव मामला है और आपको जवाब नहीं देना आता है। खाली अखिलेश यादव जी चिल्लाते रहते हो। अरे योगी जी का नाम लीजिए, सरकार उनकी है, सरकार विपक्ष की नहीं है। बोलिए योगी जी से सवाल पूछिए। तो अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रहे हो आप, कमाल की बात करो, विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो। नहीं, शर्म तुमको आनी चाहिए कि विपक्ष से सवाल पूछ रहे हो। जिनके भी पास जाना है अपने अपनी बारी में बोलेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बरेली में उपद्रव के बाद एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, प्रदर्शन में शामिल लोगों की तलाश भी की जा रही है। बरेली में उपद्रव के बाद एक्शन शुरू हो चुका है और बहुत बड़ी तादाद में, आपको बताते चले, जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शनकारी जब प्रदर्शन पर अड़े हुए थे, जिस जगह पर उनको इजाजत नहीं थी प्रदर्शन की, वहां पर जाकर वो विरोध दर्ज कराना चाहते थे। पुलिस ने उनको रोका, पत्थरबाजी हुई, लाठीचार्ज हुआ। हालात उसके बाद खराब होते हुए चले गए। तस्वीरें आपके सामने हैं। बरेली में उपद्रव के बाद एक्शन शुरू हो गया। अब अनुराग भदौरिया जी, चूंकि मस्जिद में नमाज अदा की गई और उसके बाद ये उपद्रव हुआ, तकरीबन सभी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। अब यहाँ पर जो एक्शन होगा, यकीनन वो उपद्रवी जो मुस्लिम समाज के तमाम युवाओं के बीच में पहुंच गए थे, उनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है ग्राउंड से। तो फिर आप लोग कहेंगे कि देखो मुसलमानों के खिलाफ अब योगी जी क्या कर रहे हैं, इनका तो एजेंडा ही यही है, ये तो यही करते रहते हैं, भेदभाव करते रहते हैं। एक्शन अब किस पर लिया जाएगा? नहीं, एक्शन शुरू हो गया ना वहां पर। सुन तो लीजिए ना। अब सवाल उठता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे बदायूं में हुआ हो, चाहे कासगंज में हुआ हो, अब बरेली में हुआ, बहराइच में हुआ, तो आप बताइए कि फिर लखनऊ में भी एक बार इस तरह का वो तोड़फोड़ हुई थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हो क्यों रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में फेल हो रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुलिस सिस्टम, यहाँ पे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और इनका जो कहते हैं ना, जो इनके खुफिया विभाग होता है, तो क्या पूरी तरह से फेल हो चुका है? इनको पता ही नहीं चलता, हर तरह की घटनाएं हो जाती हैं। एक बात, जो कार्रवाई घटना होने के बाद करते हैं, अगर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपका कहते हैं अगर पूरा अच्छी तरह से मुस्तैद हो, तो ये घटना ही नहीं हो पाए। उसके बाद कार्रवाई होती है, उसके बाद शांति होती है, तो इसके मतलब पहले भी शांति बनाई जा सकती है। आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते, अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग जाएंगे आप? और फिर ठीकरा किस पे फोड़ेंगे? पहले ऐसा होता था, पहले वैसा होता था, पहले ये होता था, पहले की बात छोड़ के आप आज की बात का नाम नहीं है। मानसिक रोगी हो क्या? अरे चुप हो जाओ मानसिक रोगी, चुप हो जाओ मानसिक रोगी। अरे विपक्ष को कुछ जिम्मेदार होना चाहिए, कुछ कम से कम विपक्ष को एक जिम्मेदार होना चाहिए। मानसिक रोगी चुप हो जाओ। आप चित्रा जी इनकी आवाज बंद करिए, इनकी आवाज बंद करिए। मानसिक रोगियों का पता नहीं क्यों डिबेटिंग बुला रहे हैं। और आप उससे भागने के लिए ठीकरा विपक्ष में फोड़ना चाहते हो। अरे कोई भी व्यक्ति इसमें दोषी होगा तो जिम्मेदारी से भागने का काम कर रहा है। विपक्ष एक जिम्मेदार